3 और 4 का है आंकड़ा, उसमें 3 एनडीए को जा सकता है और 4 महागठबंधन को जा सकता है। कांटे की टक्कर है। तो सीट बता सकते हैं और कौन-कौन सी जिन सीट? जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है उनमें डेहरी ऑनसोन है, डेहरी है विधानसभा, और सासाराम है, और ये आपका करघर है। और क्या करघर में क्या लग रहा है? करघर में कांटे की टक्कर है। वहाँ जदयू के उम्मीदवार भारी हैं, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि समीकरण जो है कभी कभी होता है क्या 10% के लिए बहुत तेज़ी से बदलता है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। और चेनारी है विधानसभा, चेनारी विधानसभा में और सासाराम, ये दोनों विधानसभा कांटे की टक्कर है, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट एनडीए के लिए सबसे बड़ा सासाराम है, सबसे बड़ा। तो ये प्रतिष्ठा की सीट है। कुछ बेहतर करने के लिए, प्रयास के लिए, शायद यही कारण था कि जिले में पहली बार गृह मंत्री का कार्यक्रम इसी सासाराम में हुआ समुदाय के हिसाब से, तो कुछ बेहतर करने का प्रयास। तो करघर में क्या लग रहा है आपको? जैसे ये कह रहे हैं चौथे नंबर पर रितेश पांडे जाएंगे, जनसुराज के उम्मीदवार। करघर में तीसरे या चौथे नंबर पर जा सकते हैं। रितेश पांडे चूंकि लड़ाई में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं, लड़ाई में कहीं कोई संभावना नहीं। एक तो वो गायक भी हैं, तो प्रशांत किशोर को लगा कि मेरी शायद पैतृक जो सीट है वो कम से कम प्रतिष्ठा बच जाए, और काफी प्रयास किया, और शायद इस रोहतास जिले की पहली प्रशांत किशोर की शुरुआत भी करघर से हुई। अपने पहली बार वो जब राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए, राजनीतिक पार्टी बने, तो पहली बार अपने घर पर भी गए और काफी उन्होंने प्रयास किया, रोड शो तक किया। रोड शो किया उन्होंने, पूरा इमोशनल उन्होंने किया प्रचार, और पूरा गेम करने का किया कि कम से कम ये प्रतिष्ठा, क्योंकि देश भर में एक मैसेज जाएगा कि प्रशांत किशोर। लेकिन उन सब के बीच जो अभी स्थिति बनी है, उसी स्थिति में जनसुराज कहीं लड़ाई में नहीं नजर आ रही है। किसी सीट पे नहीं, नहीं किसी सीट पे नहीं, किसी सीट पे नहीं, किसी सीट पे लड़ाई की स्थिति में नहीं है। और मुझे लगता है करघर छोड़ दीजिए तो किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर भी ये पार्टी नहीं है। पिछले 2020 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे होंगे रोहतास में, किसी सीट पे थे ना? इस बार अगर नहीं है, 20 और 15 की बात करें, बिल्कुल 2020 में थे, सासाराम में थे, डेहरी ऑनसोन में, सासाराम में डेहरी ऑनसोन में थे, डेहरी ऑनसोन में बीजेपी की सीट थी, डेहरी थी, काराकाट थी। इसी समय में वो रामनेश चौरसिया हुआ करते, क्या नाम था? नोखा रामेश्वर चौरसिया। लेकिन पिछले बार से उनको हटा दिया, पहले 15 में या 10 में, बहुत पहले। और काराकाट में थे वो राजेश्वर राज। इस बार बीजेपी ने पूरा सीट सब क्यों छोड़ दिया? बीजेपी ने एक जो गठबंधन का आया ना, एनडीए गठबंधन का, तो भाजपा का कहना है कि, और मुझे लगता है कि शायद भाजपा ने ये प्रयोग भी किया हो,